get to talk to so many aspirants on daily basis about their exams on interaction calls and live streams. एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन देखी है, जो अपने अंदर भी देखी थी, वी ऑल टेंड टू फाइट आवर बॉडी. तुम एग्ज़ाम की तैयारी करो, तुम्हें किसी ने कह दिया कि 25 मिनट पढ़ना है, देन यू थिंक कि 25 मिनट पढ़ के काम चल जाएगा. किसी भी तरीके से 25 मिनट ही करना है, इससे ज़्यादा अगर मुझे थकान लग रही है तो भी मैं खुद को फोर्स कर रहा हूँ. आई हैव सीन पीपल ऑन कॉल्स गेटिंग इवन हॉस्पिटलाइज्ड. भाई आप इतना ज़्यादा कर रहे हो कि आप पानी तक नहीं पी रहे. मेरा अपना दोस्त था, ही यूज़ टू वर्क सो हार्ड फॉर JW डेज. मैन वो लिटरली पानी नहीं पीता था, बिकॉज मैं पानी पीऊँगा तो मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा, तो मुझे टॉयलेट करने जाना पड़ेगा. दिस इज़ अ रियल थिंग, दिस हैपन विद पीपल. वॉट आई वॉन्ट टू से यू, और जो मैंने अपनी लाइफ में भी देखा यार, आफ्टर सेबोटेजिंग माई प्रोग्रेस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और उसके बाद जब सही कर लिया सारी चीज़ें, उस सही करने में एक बहुत मेजर रोल था टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी. पता है, आई डोंट नो इसको साइकोलॉजी में क्या कहेंगे, बट मैंने ये जनरली फील किया है, तुम्हारी बॉडी की एक इंटेलिजेंस होती है जो तुम्हें गाइड करती है. तुम उससे दूर हटते हो, देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. जब तुम्हें मन कर रहा है ना रेस्ट करने का, तुम इतने समझदार हो कि जिस दिन तुम्हारे पढ़ रहे हो और माइंड कह रहा है नो बॉस आई नीड रेस्ट, उसको दे दोगे ना, तुम सच में इतने समझदार हो कि वो खुद ही वापस आ जाएगा पढ़ने के लिए. द मेन रीज़न वाई यू आर नॉट एबल टू स्टडी बिकॉज यू जस्ट फोर्स योर सेल्फ. मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो है इन्वर्स द कंसिस्टेंसी नाम से, हाउ टू बी कंसिस्टेंट, वाई यू जस्ट कांट बी कंसिस्टेंट. लिखना इन्वर्स द कंसिस्टेंसी, शशांक दिस साइड आ जाएगी. Gem of a video. That is how you become consistent, and that is how I became in my online e-commerce stuff on this YouTube, in my exam journey as well. जब तक मैं प्रिपेयर कर रहा था, to the point कि मुझे एटलीस्ट अपनी क्षमता पे डाउट नहीं था. मुझे ये पता था ओके दिस इज़ आई डोंट लाइक डूइंग इट, तो मैं नहीं कर रहा. बट दैट्स हाउ यू गेट कंसिस्टेंट. अपनी बॉडी की एक इंटेलिजेंस है. सुनो, वो खाने को कह रही है, वो पीने को कह रही है, वो कुछ रेस्ट करने को कह रही है, वो मान लो अचानक से एक्सरसाइज करने को कह रही है, उसकी सुनना शुरू करो. और जब से मैंने ये करना शुरू किया, मेरी लाइफ चेंज होगी. तुम्हें पता है आज भी, जैसे अभी भी कई बार होता है, मेरा दिन में रैंडमली मेरी बॉडी मुझको गाइड करती है कि यार आज लंच करने का मन नहीं कर रहा. तो पहले मैं सोचता था यार लंच नहीं करूँगा, मम्मी ने खाना बना दिया, घर पर भी ऐसे, तो खाना वेस्ट हो जाएगा, बता देना चाहिए था मेरे को पहले. अब क्या करूँ भाई, वेस्ट हो जाएगा तो मैं खा लूँ और फिर मैं दिक्कत में रहूँ, ये तो कोई भले की बात नहीं है. सिमिलरली इन अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. आई रिमेंबर मैं एक बार गया था और मैंने काफ़ी एक एक्सपेंसिव आइसक्रीम ख़रीद ली थी. तो पता नहीं, पहला ही जब मैंने उसका स्वाद चखा, पहला कौर खाया, मेरे को लगा कि यार पता नहीं यार, अब आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द वाइब. तो पहले मैं ऐसा करता था, अगर पुराना शशांक होता, ऑब्वियसली कभी अबंडेंस देखा नहीं था उस लेवल का, तो लगता था कि भाई पैसे से खरीदा तो बचेगा ही. लेकिन सेहत इज़ मोर इंपॉर्टेंट. योर बॉडी इज़ गाइडिंग यू समथिंग. तुम किसी इंसान के साथ भी हो, मेरी बॉडी मुझे कॉन्स्टेंटली गाइड करती थी. पैनिक अटैक्स आते थे टॉक्सिक रिलेशनशिप में, बट सुनना नहीं उसकी. क्यों? क्योंकि माइंड पे हम तो शरीफ हैं, हम तो वन वुमन मैन है. हूँ मैं, आज भी हूँ, बट द थिंग इज़ यू कांट बी टॉक्सिक. आपकी बॉडी की एक इंटेलिजेंस है जो आपको गाइड कर रही है. तो मैंने वो नहीं खाई, मैंने कम्प्लीटली ही नहीं खाई, मैंने डाल दी बाहर. कोई जानवर वगैरह खा लेगा अगर उसको खाना होगा तो ऑब्वियसली, बट तुम सुनना शुरू करो. एंड आई रिमेंबर यार, पहले कितनी बार होता था मैंने कुछ ऐसे गड़बड़ खा लिया जस्ट बिकॉज खरीदा हुआ तो मुझे खाना है. नाउ आई डोंट डू दैट. नाउ आई डोंट इवन डू दिस फॉर माई स्लीप. मैं सालों से, ये यूट्यूबर्स ने भाई, सेल्फ हेल्प यूट्यूबर्स, ये हमेशा तुम्हारे सेल्फ को इतना दूर रख देते हैं ना. पार्ट ऑफ वाई आई चेंज लाइफ बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन कॉल, बिकॉज देर इज़ नो वन वे आउट. मैं बीइंग अ मेंटोर तुम्हारी कमी पहचान सकता हूँ जो तुम्हें अभी नहीं दिख रही. तुम ये सारे चेंज कर लोगे 7 से 8 साल में, कोई दिक्कत नहीं है. मैं चाहता हूँ तुम्हारा वो समय बचे, बिकॉज मेरा गया है भाई. एंड चेंज इज़ नॉट दैट ईजी अनलेस तुम्हें लाइक क्लैरिटी का चैनल खोलना हो, विच सर्टेनली मैं तो नहीं चाहता था. मिल गई वो एक अलग बात है, थोड़ी बहुत की ज्ञान दे देते हैं, बात कर लेते हैं, लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है. जस्ट सी फॉर योर सेल्फ. सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग. रिजल्ट्स आ रहे हैं एग्जाम्स के भाई, जब से लोगों ने कॉल बुक करी है ये फ्री वीडियोज से भी. वाई? कुछ चीज़ें देखी हैं, अपनी बॉडी की सुनना शुरू करो. योर बॉडी इज़ गाइडिंग यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल. अगर किसी इंसान के सामने तुम्हें बार बार फील होता है यार वियर्ड सेंस ऑफ ड्रेनेज, सारा बात करके एनर्जी ड्रेन हो गई. एक इंसान होता है कि यार इससे बात करी भाई, क्या मज़ा आ गया यार, मज़ा ही आ गया, मतलब क्या बंदा था, एनर्जी तुम्हारी अप हुई. एक इंसान होता है बात करके तुम थक गए. फ़र्क नहीं पड़ता यार तुमने रिलेशनशिप में हो या इस इंसान से वादे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने सफ़र करने का वादा नहीं किया था. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. उनके फैमिली इश्यूज़ होते हैं, आते हैं, इतने सारे लोग बताते हैं. तो भाई अब अपनी बॉडी की सुनो. जिस इंसान से पता लग रहा है ना, चाहे मानता हूँ भाई, माँ बाप हैं, भाई बहन है, सगा है भाई, अगर उसके सामने हमेशा तकलीफ हो रही है, कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, इंसान ने कहीं का नहीं छोड़ा, ना तुम सही हो पाते हो ना तुम गलत हो पाते हो, तुम बस बैठ के सोच रहे हो उनके बारे में. ये तुम्हारी बॉडी गाइड कर रही है, दूर रहो उनसे. वो नहीं चेंज होने वाले. तुम इंसानों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हो. अपनी सुनना शुरू करो. कैसे एग्जाम क्लियर होगा अगर हम अपनी ही नहीं सुनेंगे. लोग क्या करते हैं, रेडिट पे स्ट्रेटजीज देख ली, यूट्यूब पे स्ट्रेटजीज देख ली टॉपर की. अरे भाई आप मेन चीज़ भूल गए कि वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है. यू आर द सेंट्रल पार्ट. हाँ, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन टिप्स जरूर वर्क करेंगी, बट दे हैव टू बी अलाइंड टू यू. और यू का मतलब योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल. हम इसमें अपनी बॉडी को भूल जाते हैं, हम खाली माइंड की सुन रहे होते हैं. इनफैक्ट
सच में देखा जाए तो माइंड की भूल जाते हैं। कहाँ तुम लोग फोकस कर रहे हो, रील्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स? नो मैन, इट्स हार्मफुल। डेवलप दैट इंटेलिजेंस ऑफ योर बॉडी। और मैं पता है आज भी बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे को कहीं बाहर जाना है, अब घर वालों ने पूछा भाई चलेगा, तो मैं कहता हूँ हाँ हाँ श्योर चलूँगा। इमीडिएटली जाने से पहले मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि यार नहीं, शायद मैं ना जा पाऊँ। और जब जब मैंने इस चीज़ को ब्रेक किया है, मैं जाके परेशानी हुआ हूँ हमेशा। कभी सर दर्द होने लग गया जाने का, कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ किसी तरीके से वाइब खराब हो गई। तो एक बार अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस सुनो, कुछ गाइड कर रही है, एंड डोंट बी आंसरेबल फॉर दैट। किसी को प्यार से आंसर कर दो, जैसे ऑब्वियसली मैं कभी किसी प्लान में डिनाई कर देता हूँ, देन आई आंसर माई फैमिली मेम्बर्स के ऐसा है इसलिए, लेकिन अदरवाइज यू डोंट नीड टू आंसर एनी वन एल्स जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट लर्न टू डेवलप दैट इंटेलिजेंस ऑफ योर बॉडी। एक इंटेलिजेंस तुम्हारी बॉडी की भी है जो तुम्हारा रेशनल माइंड शायद कभी नहीं समझ पाएगा। तुम्हारा रेशनल माइंड कहेगा यार मैंने तो वादे किए हैं ना, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, मेरे को इस लड़के के साथ रहना ही है। बट तुम्हारी बॉडी जान रही है तकलीफ, तुम्हें पैनिक अटैक आ रहा है, यू गेट दैट। कैसे हुआ एग्जाम क्लियर? सिमिलरली व्हेन आई क्विट माई यूपीएससी प्रेप, आई जस्ट न्यू दैट कि भाई मेरे को रट्टा मारने में मज़ा नहीं आ रहा। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई कैन डू। मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स अपना स्टफ कर रहा था, ऑल्दो उसको स्टैब्लिश इसलिए किया था ताकि मैं प्रेप अच्छे से कर पाऊँ, बट मज़ा नहीं आ रहा था। मैं म्यूज़िक फ्रीलांसिंग कर रहा था, दैट वाज ग्रेट, मैं ये कर सकता था, दिस वाज गुड, बट उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। मैं आज भी उतना ही रीड करता हूँ, इनफैक्ट उससे ज़्यादा। बट क्या फ़ायदा अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसको मैं एंजॉय नहीं कर रहा। मैं बेरली 3 से 4 घंटे कर पाऊँगा। आज एवरी डे आई रीड, इवन मोर देन दोज बुक्स। मुझे नहीं पसंद यार सेम चीज़ का बार बार रट्टा मारना। नाउ दैट इज़ माई टेक, क्योंकि सेंट्रल पार्ट ऑफ एग्ज़ाम मैं हूँ। कल को करना भी होगा, देन कल को अगर तैयार भी करना होगा, देन आई चेंज दिस बिलीफ फर्स्ट, क्योंकि इसके बिना नहीं हो सकता। ऑल्दो अभी मैं क्योंकि वो बहुत बड़ा बिलीफ है, पास्ट से आ रहा है। ऑब्वियसली माई JEE डेज एंड ड्रॉप ईयर, नेवर हैड ग्रेट एक्सपीरियंस विद प्रॉपर एकेडमिक्स जिसमें कंपटीशन के लिए पढ़ना है। आई नेवर एन्जॉयड दैट। सो दिस इज़ द थिंग यार, अपनी बॉडी की सुनना शुरू करो, और जिस दिन से सुनना शुरू करोगे उस दिन से तुम्हें कुछ पता लगेगा डिफरेंट। ना तुम्हारी बॉडी चेंज भी करती है, बताना। आई कैन ऑब्वियसली प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स इवन नाउ, बट मेरी बॉडी को पहले गाइड करना चाहिए। गेटिंग इट? जब तक नहीं आ रहा अपनी बॉडी की सुनो, चाहे वो सोने का टाइम है। मैं कभी भी 4 बजे उठने का गोल बनाया नहीं। इतने सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। कूल, गुड फॉर यू अगर तुम उठ पाते हो, बट ब्रह्म मुहूर्त में अगर मैं उठ नहीं पा रहा और दिन भर परेशान हूँ और मुझे फिर नींद आ रही है, मैंने ऐसा नहीं ट्राई नहीं किया, मैंने खुद को जगाने की भाई 21 दिन करूँगा, 21 दिन जग गया तो मज़ा आ जाएगा। दिन में पूरे दिन मैं ऐसे कर रहा हूँ पढ़ते टाइम, क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया मैं अगर 7 से 9 अब जगता हूँ, जितने समय तक 7 बजे से 9 बजे तक जगा, जितने समय तक जगा होता हूँ दिन भर, काम बेस्ट तरीके से होता है। एट द एंड ऑफ द डे काम करने से मतलब है। सो अपनी बॉडी की एक इंटेलिजेंस की सुनो, इट्स देयर फॉर अ रीज़न। यही वीडियो का था यार। एंड इफ़ यू जस्ट अप्लाई दिस, योर लाइफ विल चेंज। और अगर तुम लाइफ के इश्यूज़ में स्टक हो, मैन डोंट वेस्ट योर टाइम। समय आ जाएगा, समय नहीं आने वाला, पैसा आ जाएगा, एनर्जी भी आ जाएगी, बट योर टाइम वॉन्ट कम एंड द मेंटल क्लैरिटी, मेंटल कॉन्शियसनेस वॉन्ट कम। चली जाती है भाई, गायब हो जाती है। मैंने हेल्प वाले डेज देखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ क्लैरिटी। नीचे इंट्रैक्शन कॉल का लिंक पिंड है, जाओ देखो। सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, 80 समथिंग इंट्रैक्शन कॉल्स ले चुका हूँ एंड देयर लाइफ गॉट चेंज्ड। जाके फीडबैक देख सकते हैं। यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू ट्राई एंड योर लाइफ विल चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।